हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं एसी जनरेटर। ईएमआई के आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसी जनरेटर, जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट थियरी होती है और मोशनल ईएमएफ के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट थियरी होती है तो वो ये है। इसके पहले हमने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इंडक्टर देख रखा था। इसके इंडक्टर के बाद हम देखने वाले हैं एसी जनरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं एसी जनरेटर। चलो हम जनरेटर में क्या होता है बेटा, जनरेटर बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है जनरेटर का, मुझे ये बताइए। जनरेटर मतलब क्या, आप मैकेनिकल एनर्जी दोगे, मतलब चीजों को घुमाओगे तो अंदर करंट बनेगा। हमें करंट बनाना है। तो आपने क्लास 10th में भी कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था ना, जनरेटर, वो था आपका डीसी जनरेटर। और यहां पे आएगा एसी जनरेटर। कैसे एसी जनरेटर होगा देखना। ये था एन, ये था एस, एन और एस। चलो ऐसे, चलो ज्यादा वो 3D वाला नहीं बना रहा हूं, ऐसे ले लो। चलो अब इसके बीच में क्या रखा है, मैंने एक लूप को रखा, ऐसे एक लूप को रखा यहां पे, ऐसे, ठीक है। अब इसमें करंट मत दे देना ना, गलती से भी इसमें करंट मत दे देना। अभी क्या होगा, दिमाग लगाओ कि यहां से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, ठीक है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, ओके। अब देखिएगा, अब ये जो है ना, ये आपके रोटेशनल एक्सिस है। इस एक्सिस के अलाउंग ये रोटेट होने वाला है। ये जो है ना, ये जो रोटेशनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अलाउंग ये रोटेट होगा। इसे मैं ऐसे घुमाने वाला हूं, ऐसे मैं घुमा रहा हूं। याद करो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होता है। देखो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है। ईएमएफ इंड्यूस करना है, इंड्यूस करना है तो फेराडे क्या कहते थे, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। एन को छोड़ो, गोली मारो, मतलब डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स चेंज होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर फ्लक्स चेंज कर सकते हो, आप में ताकत है फ्लक्स चेंज करने की, तो अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज करने का तरीका क्या है, व्हाट इज फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मतलब आप कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा भाई हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड तरीका, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ लूप, है ना। ये फैराडे लॉ में हमने देखा था ना, ये चीज हमने की थी। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, ईएमएफ चेंज हुआ, ईएमएफ चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स से चेंज होते ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ। एरिया चेंज किया, एरिया चेंज करते फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ। एंड थर्ड क्या था, बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप बदल दोगे ना, इन दोनों के बीच का क्या बदलोगे, एंगल बदल दोगे ना, तभी भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, सॉरी तभी भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। बी और ए के बीच का एंगल चेंज करोगे तभी भी क्या इंड्यूस होगा, फ्लक्स, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये चीजें हमने फैराडे लॉ में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। चलिए आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहां पे हम क्या करने वाले, ये 3 तरीका है जनरेटर बनाने के, 3 तरीका है। अगर आपको जनरेटर बनाना है तो ऐसे 3 तरीके से आप जनरेटर बना सकते हो कि भाई बी को चेंज कर दो, फिर क्या चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो और थीटा को चेंज कर दो। बी ए थीटा, किसी 3 में से किसी को भी चेंज करते जाओ, आपका करंट बनता जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा। चलिए
हम यहाँ पे थीटा वाला कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। थीटा चेंज करने से हम जनरेट करने वाले हैं क्या, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, देखना, सोचना, इस तरफ आपका नॉर्थ पोल है और इस तरफ आपका साउथ पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। इसमें ऐसे लूप रखी हुई है, ऐसे लूप ऐसे रखी हुई है ये, ठीक है, ऐसे मतलब दो वायर ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ऐसे दो वायर, ठीक है। अब इधर हम स्लिप रिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्लिप रिंग। 10th में पढ़ रखा था ना स्लिप रिंग वाला कॉन्सेप्ट। चलो क्या करेंगे हम, ऐसे ये जो वायर आ रहा है, ऐसे वायर आ रहा है, इसमें हम स्लिप रिंग लगा देते हैं, ऐसे बड़ी सी स्लिप रिंग लगा देते हैं ऐसे। चलो ऐसे हम स्लिप रिंग लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब क्या करना है, ये जो घूमता है ना, तो ये तार भी इसके साथ साथ घूमता है। स्लिप रिंग का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से मतलब है ना, यूट्यूब पे कोई सर्च करना, स्लिप रिंग ऐसे लिख देना, तो आपको ना एनिमेटेड एक वीडियो मिल जाएगा। चलो वहां पे देख लेना, नहीं तो ऐसा कोई होगा तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, उसकी देख लेना, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, ये वायर इसके साथ घूमता है, नहीं तो फंसता नहीं है। मतलब होता क्या, ऐसे तार घूमेगा, अगर ऐसे घूमेगा तो ये तार ऐसे फंस जाते हैं। तो ये स्लिप रिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सिर्फ तार एक दूसरे के साथ फंसते नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। बस मिटा रहा हूं यहाँ पे। अब क्या होगा, इसे मैं घुमा रहा है, इसे मुझे घुमाना है। अब घुमाने की कोई स्पीड होती है, घुमाते तो हम कोई स्पीड से घुमाते हैं। तो मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, कि मैं इसे ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं। क्या कट रहा है, एक सेकेंड, हाँ, मैं इसे ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं। चलो ये घूमेगा तो देखिएगा, अगर ये जो घूम रहा है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। चलो अब यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ये लूप ऐसे रखी हुई है। मैंने इसे ऐसे घुमाया, इसे ऐसे घुमाया, तो ये ऐसे इसका मतलब ये जो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, मतलब ऐसे घूमते घूमते ऐसे आई। तो मतलब इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, पहले 0 था, फिर बाद में इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें क्या निकालना होगा, ईएमएफ निकाल, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो कितना होता है, d∅dt। तो मुझे क्या पहले पकड़ना होगा, पहले फ्लक्स को पकड़ना होगा कि फ्लक्स होगा कितना। चलो फ्लक्स कितना होता है, BA cos थीटा, कितना होता है, BA cos थीटा। चलो बहुत बढ़िया, BA cos थीटा। अब जो B है वो तो BB है ही है, हाँ। A कितना होगा, एरिया, इसका एरिया A है, cos थीटा, अरे cos थीटा तो cos थीटा होगा। अब इसमें क्या रहता है, चलो मतलब कुछ भी ऐसे नहीं है। चलो यहां पे रख दिया जाए B की वैल्यू, dBA cos थीटा अपॉन dt। क्या मैंने मैग्नेटिक फील्ड बदली, मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बदली है, तो ये तो B ही रहेगा। क्या मैंने एरिया बदला, एरिया भी नहीं बदला, एरिया भी A है। क्या cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, भाई साहब cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा आता है, माइनस साइन थीटा। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ओके, माइनस d∅dt, ये आ गया माइनस, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसे बाहर भेज देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BA साइन थीटा। ओके, लेकिन थीटा की जगह पे दिक्कत यह है कि थीटा की जगह पे कुछ आता है। क्या आता है, थीटा। अच्छा देखो, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। इतना एंगल चला, इतना टाइम लगा, इतनी एंगुलर स्पीड, तो थीटा क्या बनेगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बनेगा। तो यहां पे मैं ओमेगा टी रख दू, ओमेगा टी। चलो अब डिफरेंशिएशन देखो, B बाहर आ गया, A भी बाहर आ गया,
कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन जो ओमेगा है, ओमेगा जो है ना, वो ओमेगा एक डिवाइड में जाएगा, नीचे जाएगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में जो भी चीजें होती है वो डिवाइड में जाती है कि मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में जाती है। तो एक ओमेगा निकल के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी ए ओमेगा। इतना ठीक हो गया? समझ में आया? माइनस माइनस प्लस हो गया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? चल, अब ये जो हो गया ना, इसे हमने क्या कह दिया बेटा? ई नॉट। क्या नाम दे दिया? ई नॉट। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, मतलब इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आप मैथ्स को फील कर सकते हो, तो ये जो साइन फंक्शन है किसे फॉलो कर रहा है? इंड्यूस ईएमएफ किसे फॉलो कर रहा है? साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। साइन फंक्शन कैसा होता है? ऐसा होता है साइन फंक्शन। देखो, ऐसे बढ़ता है, घटता है, नेगेटिव में बढ़ता है, ऐसे हमेशा चलता रहता है साइन फंक्शन, है ना। जीरो पे देखो, जीरो पाई बाई टू पे मैक्सिमम होता है, फिर पाई पे जीरो हो जाता है, फिर 3 पाई बाई टू पे मिनिमम हो जाता है, और 2 पाई पे जाके वापस जीरो हो जा रहा है। मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसको फॉलो कर रहा है? साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। मतलब उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये जो वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो कैसा होगा? एसी होगा। ये कैसा होगा बेटा? एसी करंट बना, एसी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, एसी ईएमएफ, एसी ईएमएफ। ये होगा आपका ई नॉट प्लस, है ना, पॉजिटिव ई नॉट, और ये होगा आपका माइनस नेगेटिव ई नॉट। ठीक है, मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम है और ये भी आपका मैक्सिमम है। बाकी घट के जीरो हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, ऐसे हो रहा है एसी, एसी करंट बना। एसी चैप्टर इसके बाद जस्ट शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर वही है, एसी अल्टरनेटिंग करंट। चल, ऐसे हुआ, पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलिए, ये तो था मैथमेटिकल। मतलब हमें क्या था, हमने क्या किया, हमने ऐसे मैग्नेट रखा, मैग्नेटिक के बीच में एक लूप को रखा, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी, उसको हमने ऐसे गोल गोल घुमा दिया। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से घुमाया। ओमेगा इज इक्वल टू फ्लक्स, सॉरी, थीटा अपॉन टाइम, इतना एंगल घुमा, इतने टाइम लगा, तो एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। चलो, फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। भैया फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स मतलब क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लक्स मतलब मैं लिख सकता हूं ना, बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिख दो? ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। वो वैल्यू यहां पे रखी, डिफरेंशिएट किया, किस रेट से चेंज होता है? तो बी ए तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रहे हैं, एरिया भी नहीं बदल रहे, जस्ट हम क्या चेंज कर रहे हैं? एंगल चेंज कर रहे हैं। तो बी ए बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया साइन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो, माइनस माइनस हो गया प्लस, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको हमने क्या ले लिया? ई नॉट ले लिया, खत्म। इतनी बातें समझ में आ गई? ये था मैथमेटिकल तरीका इसे समझने का। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइव जब घूमेगा तो किस तरीके से हमें दिखाई देता है। हर एक फिगर को समझेंगे। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं हर एक फिगर बनाऊंगा जहां पे किस एंगल पे कितना 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 ईएमएफ इंड्यूस हुआ। चलिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, स्क्रीनशॉट ले लिया। चल, मिटा दो, बहुत बढ़िया। मिटाने जा रहा हूं, 1 2 3। देखो, अब जो चीजें ना थोड़ी सी छोटी दिखेंगी, मतलब यहाँ पे सारी फिगर्स बनाऊंगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ट्राई करिएगा इसे अच्छे से देखने की, समझने की। चलो, मिटा रहा हूं। ये हमारा था इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में क्या था? देखो, 5 फेज बनेंगे टोटल। देखो, ये शुरुआती फेज है, ऐसा था। एक ये आएगा, ऐसे होगा। थर्ड ये, मतलब पहला ये था, लेकिन ये इसमें कुछ होगा नहीं। पहला ये लेंगे हम, ऐसे होगा। दूसरा ऐसे,
फिर तीसरा वापस ऐसे, चौथा ऐसे। ठीक है, ऐसे 4 फेज बनेंगे। कट रहा है, दिख रहा है? ओके, ये जगह है यहां से भी और यहां से ले लिया जाए तो ये एक 2 3 नहीं हुआ, चलेगा, 1 सेकेंड और। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 चलेगा। ग्राफ दिखाई, लाइन दिखाई दे रही है? चलो, अभी समझने की कोशिश करिएगा। आपका जो एसी है ना, एसी सोर्स, जो एसी वोल्टेज जो किस तरीके से बढ़ने वाला है, किस तरीके से कम होने वाला है, देखिएगा एक बार। चलो, ये आपका शुरुआती दौर है, यहाँ पे इसे हटा देना भैया, वीडियो रुक गया। दिख रहा है बेटा? सिचुएशन क्रिएट हो रही है, देखो बेटा, यहाँ पे एक सिचुएशन होगी, यहाँ पे जब करंट मैक्सिमम होगा तब करंट कब मैक्सिमम, मतलब ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा, कब वापस 0 होगा, कब वापस मिनिमम में जाएगा, एंड कब वापस 0 वापस होगा। तो चलिए आइए सिचुएशन देखते हैं। पहले जब सिचुएशन होगी, ये देखो, 0 एंगल किसके बीच का? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना? देखो, ये एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। दोनों के बीच का एंगल कितना था बेटा? 90। देखो ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसे देखो, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, ये रेड वाली आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ब्लू वाला आपका एरिया वेक्टर। कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री दोनों के बीच का। लेकिन हम क्या लेने वाले हैं? 0 डिग्री। शुरुआत में जब ऐसे होगा, जब आपकी लूप ऐसे थी, चलो शुरुआत में जब ये ऐसे घूमेगी, इसके बाद की सिचुएशन से देखना, यहां पे पूरा फ्लक्स पास हो रहा है, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना, पूरी की पूरी इसमें पास हो रही है। अब ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, जब ऐसे घूमेगा तो क्या होगा? फ्लक्स कम होगा। अच्छा ये बताओ, मतलब पहले सबसे मैक्सिमम फ्लक्स था, सबसे ज्यादा फ्लक्स, देखो इसका एरिया वेक्टर भी इधर, एरिया वेक्टर भी इस तरह होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, दोनों साथ साथ में ऐसे करोगे, ऐसे था एंगल, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, दोनों ऐसे थे। अब आप ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा? घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, एरिया वेक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया वेक्टर नीचे होगा। जब ऐसे घुमाओगे तो फ्लक्स घट के कितना हो जाएगा? 0। फ्लक्स घटेगा तो लेंस लॉ क्या कहता है? आप घटाओगे तो हम बनाएंगे, मैक्सिमम था, मैक्सिमम से 0 किया, हम फिर बनाएंगे, पॉजिटिव फ्लक्स बनाया। आप घटाओगे, मैक्सिमम फ्लक्स था, घटा के 0 कर दिया, मैक्सिमम फ्लक्स था, घटा के 0 कर दिया, खटाक जैसे, मैक्सिमम फ्लक्स था, घटा के 0 कर दिया। अगर आप घटा के 0 करोगे, हम फिर से बनाएंगे। लेंस लॉ ये कहता है चेंज होगा। चेंज क्या था? मैक्सिमम फ्लक्स था, फ्लक्स को मैंने 0 किया, तो ये खुद से बना दिया। यहां वाली सिचुएशन क्या आएगी? यहां वाली सिचुएशन ऐसी आएगी कि लूप आपका ऐसे होगा, आपका लूप ऐसे होगा, ये रहा लूप। नाम दे दो ABCD, अपने नाम ऐसा दे दिया ABCD, ठीक है, ऐसे था ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, और ये तरफ D है। चलो नाम लिख दिया जाए यहां पे, है ना, ABCD।
ABCD दिखाई दे रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ये रहा ABCD। अब क्या होगा, अब ऐसे मैंने घुमा दिया, 90 डिग्री की बात है। अब यहां पे ऐसे आ चुका है, ठीक है, अब ऐसे आ चुका है, यहां पे ये वाली सिचुएशन ऐसे हो गई है। चलो ऐसे था और ऐसे घुमा दिया है, मतलब ये वाला ABCD इधर आ गया है, ABCD, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है। देखो ऐसे था पहले, नहीं पहले ऐसे था, ऐसे था, ये आपका A था, यहाँ पे ABCD ऐसे था, और आपने ऐसे घुमा दिया, फ्लक्स नीचे, सॉरी ये क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। आपने थर्ड सिचुएशन क्रिएट की। पहले ऐसे था, फिर आपने इसे घुमाया, फिर आपने उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब क्या हो गया, ABCD नीचे, C और D ऊपर, आपने घुमा दिया ऐसे। ABCD नीचे, C और D ऊपर। एरिया वेक्टर इस बार यहां पे होगा, इस वाले में एरिया वेक्टर यहां पे था, इस वाले में एरिया वेक्टर इधर होगा। यहां पे क्या था, यहां से यहां तक जाते समय क्या हुआ, यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम था। फ्लक्स क्या था ना बेटा, मैक्सिमम। यहां पे फ्लक्स जीरो किया, मैक्सिमम फ्लक्स से जीरो हुआ तो उसने खुद से बना दिया। अब जीरो था फ्लक्स, और यहां पे एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फ्लक्स मिनिमम आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव, मिनिमम मतलब वैल्यू मैक्सिमम ही है लेकिन नेगेटिव में आया। यहां पे फ्लक्स पॉजिटिव था, यहां पे जीरो था, और यहां पे फ्लक्स नेगेटिव हो गया, ऐसा कह दो, फ्लक्स नेगेटिव। यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव से आपने जीरो किया तो इसने खुद से बना दिया। जीरो से नेगेटिव हुआ, भाई और घटाओगे हम फिर से वापस और बनाएंगे, इसने फिर से बना दिया। चलो नेगेटिव से आप फिर और घुमा दोगे, पहले यहां से ऐसा घुमाया, फिर ऐसे किया, अब वापस आप ऐसे करोगे, है ना, नेगेटिव से जीरो करोगे, मतलब फ्लक्स बढ़ाओगे, नेगेटिव से जीरो करना। देखो पॉजिटिव से जीरो करना मतलब यहां पे डिक्रीज हुआ, यहां पे डिक्रीज, क्या डिक्रीज हुआ, फ्लक्स। जीरो से नेगेटिव करोगे अगेन डिक्रीज हुआ। अब देखो, फिर मैंने ऐसे घुमा दिया और इसे ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पे ABCD आ जाएगा। देखो फिर से पकड़ो, ये चीज करनी है ना तो पेपर पे काम करना, एक पेपर लेना, पेपर पे ना ABCD लिख देना, आपका तुरंत काम हो जाएगा। एग्जाम में भी यही करना। देखो A था ऐसे, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन एंड फोर्थ सिचुएशन। देखो A आ गया, दिखाई दिया A। चलो अब यहां पे क्या होगा, फ्लक्स जीरो, वापस जीरो, नेगेटिव से जीरो किया मतलब फ्लक्स बढ़ाया आपने, इंक्रीज किया, इंक्रीज करते ही फ्लक्स इंक्रीज करोगे, हम आपको रोकेंगे, रोकने के लिए क्या करेगा, नेगेटिव बनाएगा, जीरो। अब ऐसे, अब ये क्या करोगे, आप बढ़ाओगे। देखो पहले ये वाली सिचुएशन थी, सिचुएशन 1 मैक्सिमम जीरो, मिनिमम जीरो, फिर से आप मैक्सिमम करोगे, है ना। क्या हो जाएगा यहां पे, इससे उल्टा हो जाएगा, इससे उल्टा, A B यहां पे नहीं, सेम सिचुएशन आ जाएगी, A B C D सेम सिचुएशन। अब यहां पे आपने क्या किया, फ्लक्स को बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे बढ़ाया, फ्लक्स को इंक्रीज किया, फ्लक्स पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, मैक्सिमम। आपने क्या किया, यहां से यहां तक इंक्रीज किया, इंक्रीज किया। अब बढ़ाओगे, हम रोकेंगे, हम अपोज करेंगे,
हम उल्टा जाएंगे। ठीक है, देखो अब जितनी चीजें है ना, पूरा जो समरी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में क्लियर करता हूं। ये डायग्राम जो बनाना था ना, पहले से बना के रखा होता है तो बेटा तब कंफ्यूजन होता, समझ में नहीं आता, फिर से देख लेना। अब देखना, पहली वाली सिचुएशन ऐसी है, पहली वाली सिचुएशन ऐसी है, फ्लक्स मैक्सिमम था, फ्लक्स से करंट नहीं बनता है, चेंज इन फ्लक्स से करंट बनता है। फ्लक्स जितना फास्ट चेंज होगा, फ्लक्स जैसा चेंज करोगे वैसा ईएमएफ बनता है। फ्लक्स कितना था, मैक्सिमम था, आपने घटा के 0 कर दिया। डिक्रीज करोगे ये पॉजिटिव करेगा, बनाएगा, खुद से बनाएगा। 0 था, आपने नेगेटिव कर दिया, 0 से नेगेटिव किया, और डिक्रीज करोगे तो ये और बनाएगा। ठीक है, और बनाया, खुद से पॉजिटिव बनाया। फिर क्या हुआ, यहां की सिचुएशन आई, नेगेटिव से आपने क्या कर दिया, घुमा दिए, ऐसे वापस घुमा दिया। देखो पहली सिचुएशन ऐसी थी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, फोर्थ सिचुएशन वापस मैंने 0 कर दिया। नेगेटिव से 0 किया मतलब बढ़ाया, फ्लक्स को मैंने बढ़ाया, फ्लक्स बढ़ाते ही क्या हुआ, अब बढ़ाओगे हम रोकेंगे, अगेंस्ट चला गया नेगेटिव में। ठीक है, 0 से पॉजिटिव किया, फिर ऐसी थी सिचुएशन, फिर मैंने बढ़ाया, अगर आप बढ़ाओगे तभी भी हम रोकेंगे, ये था। क्या सारी सिचुएशन समझ में आ रही है बेटा? अगर ये सारी सिचुएशन फील हो रही होंगी तो बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो। इसमें अगर कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी कॉन्सेप्ट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी हड़बड़ मतलब कोई भी है ना एमसीक्यू वगैरह कुछ भी बना दोगे ना तो आप इसे मतलब समझ सकते हो। अगर नहीं बेटा तो ये सारी सिचुएशन देख लो और एक डायग्राम बना देना। देखो सिंपल तरीका बना दो, ये कैसे ड्रॉ करना है। बस ऐसे एसी, ये जो साइनसॉइडल बना दो, ऐसे साइनसॉइडल होता है, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, ऐसे ऐसे होगा, दोनों साथ में, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड साथ में 0। 90 बनाना है, एरिया वेक्टर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 90 बन गया। क्या बनाना, 180, एरिया वेक्टर मेरी तरफ, ये वहां पे, एरिया वेक्टर मेरी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 180 हो गया, फिर 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये रहा, 270 बनाना है ना, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हो गया। फिर 360 बनाना है, वापस 360 मतलब 0, एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, दोनों साथ में बन गया, खत्म। दूसरी चीज, अब इसमें वैल्यू भी रख सकते हो। फॉर्मूला क्या है था आपका, याद करो फॉर्मूला, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी असल में क्या है, थीटा ही था ना, थीटा था, बस ये थीटा है, थीटा की वैल्यू रखते जाइए। एक बार 0 रखिए, 0 आया, π/2 रखिए, π/2 मतलब 1 होता है, मैक्सिमम आएगा। पाई रखिए, पाई मतलब 0 हो जाएगा, 0 आएगा। 3π/2 रखिए, माइनस आएगा, और वापस 2π रखिए, 2π पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, पक्का समझ में आया ना? अगर नहीं समझ आया तो बेटा डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे वापस रिजॉल्व करने की। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह नेक्स्ट देखेंगे, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है एसी। नेक्स्ट 1 से 2 दिन में बेटा उसको भी शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते, हैव अ गुड डे।